वेलकम टू वीएन क्लास। हम देख रहे हैं पज़ल की सीरीज़। ठीक है, पज़ल में आपको पता है मेंस लेवल के एग्ज़ाम की पज़ल हम देख रहे हैं अभी तक। तो आपका जो है ऐसे आपने 4 से 5 पार्ट्स आपने देखे मेंस लेवल के क्वेश्चंस के। आपको पता लगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपने देखा है यहाँ पे कि सबसे पहले तो कि कुछ भी पज़ल जो है आपकी, जो पज़ल है आपकी, तो सबसे पहले उसका जो है टाइप को समझना है। और सबसे पहले टाइप को समझने के बाद तो आपको उसका मेन जो फोकस है, मेन जो पॉइंट्स हैं आपके, उस पे आने हैं और फिर हमको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आपको जो है अगर पज़ल के क्वेश्चंस आते हैं आप अच्छे से कर पाओगे। और आपको अगर पज़ल नॉर्मल लेवल की भी नहीं आती है तो आप मेंस लेवल के पज़ल को नहीं कर पाते हो। क्योंकि आपका जो है मेंस लेवल में पज़ल का लेवल जो है वो हाई रहता है। पज़ल एक तो थोड़ी सी उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहता है। ठीक है, पज़ल में तो सब या तो वो किसके साथ, ब्लड रिलेशन के साथ आ जाता है। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन के साथ, या तो फिर वो पूछ लेगा डायरेक्शन डिस्टेंस के साथ पज़ल को। ठीक है, मतलब कि एक ही पज़ल में आपको बहुत सारा डेटा वो दे देता है, उस हिसाब से आपको अरेंज करना होता है। तो उसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है और हम पज़ल को लेकर बहुत देर तक करते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, इस वजह से आप वीडियोस को देखें, पॉज करके सारे पज़ल को पहले अपने खुद से सॉल्व करें। ठीक है, और फिर उसके बाद आंसर्स को आप चेक करें आपने सही किया है या नहीं किया है। ठीक है, इससे आपका जो है आपके करने की जो प्रैक्टिस है वो भी आपकी बढ़ेगी। ठीक है, प्रैक्टिस के साथ साथ आप जब एग्ज़ाम टाइम में करोगे तो आपको वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा इस टाइप के पज़ल कुछ भी नहीं, टाइप यही रहता है पज़ल का। उसमें वो थोड़ा बहुत आपके जो है उसके अकॉर्डिंग जो अभी तक में चलता रहता है उससे रिलेटेड वो पज़ल को ले लेते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा चेंज रहता है। बाकी जो टाइप है, अगर आपको बोल दिया है कि उसने ब्लड रिलेशन के साथ एक सर्कुलर अरेंजमेंट करना है तो आप जो है उसको उस तरीके से ही अरेंज करोगे। ठीक है, तो ऐसे आप जो है बने रहें वीएन क्लासेस में। अब हम आते हैं क्वेश्चन के तरफ। ठीक है, क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है एक आपका क्या करना है, सर्कुलर अरेंजमेंट है आपका ये। ठीक है, एक सर्कल में आपको ये फ्रेंड्स दिए हुए हैं आपके। क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सबसे पहले इंफॉर्मेशन देख लें आप। रवि, भानु, चारू, देव, ईशा, फिजा, गीता एंड हिना आर फ्रेंड्स हैविंग डिफरेंट ऑक्यूपेशन विद क्लर्क, मैनेजर, पीओ। ठीक है, प्रोफेसर, टीचर, डायरेक्टर, सुपरवाइजर एंड एडिटर। ये सारे जो हैं आपके ऑक्यूपेशन इन फ्रेंड्स के दिए हुए हैं। सबके अलग अलग ऑक्यूपेशन हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको इनको अरेंज करना है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, ऑल आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। मतलब कि सारे के सारे पर्सन आपके सर्कल के अंदर के तरफ फेस किए हुए हैं। ठीक है, अंदर के तरफ फेस किए हुए हैं और इनका ऑर्डर जो है वो सेम नहीं है। इतना आपका प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो गया। इससे आपको पता चल गया कि इसमें कितने फ्रेंड्स हैं। ठीक है, या कितने पर्सन्स है। जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है उस अकॉर्डिंग आप देखें। तो आपने एक सर्कल को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देखें आप पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्सन है। तो 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया आपका 7 8 सॉरी
ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी में ही आपका अगर सॉल्यूशन हो जाता है तो हम जो है सेकंड पॉसिबिलिटी नहीं लेते हैं, ठीक है। सेकंड पॉसिबिलिटी लेंगे आप तो आपको यहाँ पे लगेगा फर्स्ट पॉसिबिलिटी में कि हमारा जो है सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, तो हम फिर सेकंड पॉसिबिलिटी भी ले लेंगे, ठीक है। अभी हम फर्स्ट पॉसिबिलिटी के साथ ही आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए आप अब यहाँ से पॉइंट्स को नोट करना स्टार्ट करते हो आप, तो सबसे पहले जो पॉइंट दिया हुआ है आपका उसको देखें, चारू सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ द टीचर, ठीक है। चारू जो है आपका वो थर्ड राइट है, किससे? टीचर से, क्लियर। तो यहाँ पे आप कैसे इसका अरेंजमेंट कर रहे हो ये आप देखो। चारू इज थर्ड राइट ऑफ टीचर, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये यहाँ से हम नोट करना स्टार्ट करते हैं। तो टीचर के थर्ड राइट में आपका क्या दिया हुआ है? चारू। सेकंड में आपका क्या दिया हुआ है? ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन टीचर और हिना, ठीक है। टीचर और हिना के बीच में आपके कितने पर्सन से? 2 पर्सन से, ये क्लियर हुआ। थर्ड पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है? थर्ड पॉइंट को देखें आप, द मैनेजर एंड क्लर्क आर इमीडिएट नेबर्स, ठीक है। मैनेजर और क्लर्क जो हैं वो इमीडिएट नेबर पे रहेंगे, मतलब कि आपके मैनेजर और क्लर्क दोनों पड़ोसी होंगे, क्लियर हुआ। फोर्थ पॉइंट आपका है नीदर चारू नॉर हिना इज अ मैनेजर और क्लर्क। चारू और हिना जो हैं वो ना तो मैनेजर हैं और ना ही क्लर्क हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या हुआ कि मैनेजर और क्लर्क ना तो चारू है और ना ही हिना है। फोर्थ पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है? द मैनेजर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टीचर। द मैनेजर जो है आपका वो इमीडिएट नेबर है, किसके? टीचर के। इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ टीचर, तो मैनेजर आपका टीचर का इमीडिएट नेबर नहीं है, ये भी क्लियर हुआ। फिफ्थ पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है? द पीओ सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ देव, देव इज नॉट अ मैनेजर, ठीक है। पीओ सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ देव, मतलब कि देव के थर्ड राइट में पीओ है, ये क्लियर हुआ आपका, ठीक है। और देव इज नॉट अ मैनेजर, और देव आपका मैनेजर नहीं है, देव जो है वो मैनेजर नहीं है, ये आपका क्लियर, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट है आपका फिजा सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ एडिटर। फिजा जो है वो इमीडिएट राइट है, किसके? एडिटर के, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा फिजा सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एडिटर, यहाँ पे आप नोट कर लें, ठीक है। ये पॉइंट भी हुआ। फिर नेक्स्ट पॉइंट को नोट करते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है आपका? सेवेंथ पॉइंट आपका है द डायरेक्टर सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ अवी। डायरेक्टर जो है वो सेकंड लेफ्ट है, किसके? अवी के,
अभी के सेकंड लेफ्ट में डायरेक्टर है, ठीक है, और डायरेक्टर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ हिना, और ये जो है डायरेक्टर वो इमीडिएट नेबर नहीं है किसके, हिना के। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट ये क्लियर हुआ। फिर नेक्स्ट पॉइंट है द डायरेक्टर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ द प्रोफेसर एंड पीओ। ठीक है, डायरेक्टर जो है आपका वो इमीडिएट नेबर है किसका, प्रोफेसर का और पीओ का। तो 8th पॉइंट यहाँ पे देख लें, डायरेक्टर इमीडिएट नेबर है पीओ का और किसका, प्रोफेसर का। ठीक है, फिर 9th पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है, चारू इज नॉट एन एडिटर, चारू जो है वो एडिटर नहीं है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। भानु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ चारू, भानु जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है किसके, चारू के। ये भी क्लियर हुआ। फिर ईसा इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डायरेक्टर, ईसा इज नॉट एन, ठीक है, तो ईसा भी इमीडिएट नेबर नहीं है किसके, डायरेक्टर के। ये क्लियर हुआ। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका, हिना इज नॉट अ प्रोफेसर एंड सिट्स सेकंड लेफ्ट ऑफ द एडिटर। ठीक है, हिना जो है वो प्रोफेसर नहीं है। क्लियर हुआ। यहाँ पे आप लिख लें 12th पॉइंट, हिना आपका प्रोफेसर नहीं है। ठीक है, हिना प्रोफेसर नहीं है। 13th पॉइंट है आपका, हिना इज नॉट अ प्रोफेसर एंड सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एडिटर, मतलब कि एडिटर के सेकंड लेफ्ट में आपका क्या दिया हुआ है, प्रोफेसर। एक मिनट, हिना इज नॉट अ प्रोफेसर, हिना प्रोफेसर नहीं है। ठीक है, एंड सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एडिटर, और हिना जो है सेकंड लेफ्ट में है किसके, एडिटर के। ये क्लियर हुआ। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, ईसा इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ देव एंड चारू। फिर 4th पॉइंट है आपका, ईशा जो है वो इमीडिएट नेबर है किसका, देव और चारू का। ये क्लियर हुआ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपके सारे इंफॉर्मेशन है। अब आप देखिए यहाँ पे मैं दूसरा पेन यूज़ करती हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पे सारी चीज़ें एक साथ क्लियर नहीं होंगी। तो यहाँ पे देखिए हम इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है, टीचर के थर्ड राइट में चारू है, तो टीचर के और सभी के सभी जो आपके पर्सन्स हैं वो सर्कल के अंदर की तरफ देख रहे हैं, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सर्कल के अंदर की तरफ देख रहे हैं, यहाँ पे कोई पर्सन है, इसका राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब आप देखते हो यहाँ पे अगर आपने टीचर को लिया, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे आपकी क्या हो जाएंगी, चारू। ठीक है, ये क्लियर हुआ।
फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब टीचर और हिना के बीच में 2 पर्सन्स हैं आपके, टीचर आपका ये दिया हुआ है और हिना के बीच में आपके 2 पर्सन हैं, ठीक है। तो टीचर 1 2 यहाँ पे हो जाएगा आपका हिना, ठीक है। क्यों? क्योंकि टीचर 1 2 यहाँ पे हिना होता तो यहाँ पे आपका पहले से ही चारू है तो इस तरफ ही जाएंगे हम, टीचर 1 2 हिना। क्लियर हुआ? अब आप देखें यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट को, मैनेजर और क्लर्क इमीडिएट नेवर पे। अभी इसको छोड़ो, आप जो जो अभी आपको दिख रहा है वो देखो। टीचर मैनेजर नहीं है, ये भी अभी आप इसको भी स्किप करो। फिर हिना प्रोफेसर भी नहीं है, ठीक है। और चारू और हिना दोनों ही आपके क्या नहीं हैं, क्लर्क और मैनेजर आपके नहीं हैं, ठीक है। अभी के सेकंड लेफ्ट में आपका डायरेक्टर है और डायरेक्टर जो है वो हिना है। ये क्लियर हुआ? डायरेक्टर आपकी क्या है, हिना है, तो हिना यहाँ पे हो गई डायरेक्टर। क्लियर हुआ? फिर आप नेक्स्ट को देखें, नेक्स्ट पॉइंट को। चारू एडिटर नहीं है, ठीक है। चारू और एडिटर जो है वो इमीडिएट नेवर पे नहीं होंगे। अब ये देखो, ये वाला पॉइंट, डायरेक्टर के इमीडिएट नेवर पे कौन कौन होंगे, प्रोफेसर और पीओ होंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखना है प्रोफेसर और पीओ जो है डायरेक्टर के इमीडिएट नेवर पे होंगे, तो डायरेक्टर का इमीडिएट नेवर आपका यहाँ पे प्रोफेसर हो जाएगा, ये, ठीक है। ये प्रोफेसर हो जाएगा और यहाँ पे आपका डायरेक्टर का इमीडिएट नेवर यहाँ पे पीओ हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये दोनों पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए, ठीक है। अब चारू का इमीडिएट नेवर एडिटर नहीं है, एक तो पीओ हो गया, अब एडिटर यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी आप इसको देखें, ठीक है। उसके बाद आपका सिर्फ ये जो पॉइंट्स बचते हैं, आप देखो पीओ आपका ये डिसाइड हुआ है, ठीक है। तो देव के थर्ड राइट में आपका पीओ है। अब आप देव को किस पोजीशन पे रखते हैं, यहाँ पे अगर आप देव को रखते हैं, ठीक है, देव अगर आप यहाँ पे लेते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में आपका यहाँ पे जो है पीओ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पीओ जैसे हो गया तो देव और पीओ की पोजीशन भी आपकी ये फिक्स हो गई, ठीक है। फिजा के इमीडिएट राइट में एडिटर है, फिजा के इमीडिएट राइट में एडिटर है, ये भी आपका एक कंडीशन बस बनता है, ठीक है। और ये भी आपका एक कंडीशन बनता है और ये भी आपका एक कंडीशन बनता है। अभी आप इसको देखें किस तरीके से हम करेंगे, ये देखें आप सबसे पहले कि ये जो वाला जो पॉइंट दिया हुआ है कि ईसा, देव और चारू एक दूसरे से इमीडिएट नेबर पे हैं, ठीक है। देव आपका ये दिया हुआ है, ठीक है। देव के इमीडिएट नेबर पे आपका कौन कौन है, चारू और ईशा, ठीक है। चारू और ईशा जो है वो ये एक दूसरे के इमीडिएट नेबर पे हैं, तो आपका चारू और देव डिसाइड हो चुका है, तो यहाँ पे आपकी क्या हो जाएंगी, ईशा। ये भी आपका क्लियर हुआ पॉइंट, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखें कि एडिटर के सेकंड लेफ्ट में हिना है, ठीक है। एडिटर के सेकंड लेफ्ट में हिना आपको यहाँ पे नहीं पता, ठीक है, कि इसको आप किस तरीके से अरेंज करोगे। तो अभी आपने देखा कि सिर्फ ये फिजा के इमीडिएट राइट में एडिटर होना चाहिए। अब देखो
देव और ईशा हो गया, अब फिजा हो गया, फिजा यहीं पे ही आएगी। क्यों? क्योंकि अब आपको कोई कंडीशन नहीं बच रही है, ठीक है, कोई भी कंडीशन आपकी यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे आप ले लें फिजा को, उसके इमीडिएट राइट में, ठीक है, क्या है, एडिटर है, एडिटर के इमीडिएट राइट में फिजा है। इस तरीके से था वो क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका ये पॉइंट भी क्लियर हुआ। मैनेजर और टीचर पड़ोसी नहीं है, मैनेजर और टीचर ये देखिए आप अभी तो नहीं है पड़ोसी। मैनेजर आप देखेंगे कहाँ पे, मैनेजर को आप फिट करते हो चारू, और एडिटर भी आपके नहीं है, भानु और चारू भी नहीं है, ईशा और डायरेक्टर भी नहीं है। ये देखो अब एडिटर के सेकंड लेफ्ट में हिना है, एडिटर ये है, फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में हिना है। ये भी आपका पॉइंट क्लियर था, ठीक है। हिना जो है वो प्रोफेसर नहीं है, तो ये भी आपका क्लियर हो गया, हिना आपकी डायरेक्टर है, ये पॉइंट भी आपने क्लियर कर लिया। अब डायरेक्टर डिसाइड है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्टर के सेकंड लेफ्ट बोल रहा है, मतलब इसको उल्टा हम करेंगे तो अभी के सेकंड लेफ्ट में डायरेक्टर। अगर आप यहाँ पे अभी को लेते हैं, फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में डायरेक्टर है, ठीक है, अभी आपने यहाँ पे लिया और फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में आपको डायरेक्टर मिल गया। क्लियर? ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखें, ये पॉइंट दोनों क्लियर है, चारू के पास एडिटर नहीं है, बिल्कुल ये भी आपका क्लियर है। अब यहाँ पे देखें, भानु और चारू भी आपके नहीं होंगे, तो और ईशा और डायरेक्टर नहीं होंगे। ईशा और डायरेक्टर जब यहाँ पे नहीं होंगे पास में, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ये अभी देखें, ईशा और डायरेक्टर यहाँ पे नहीं होंगे, तो इसमें आपको दो चीजें देखनी है। अगर आप यहाँ पे भानु को लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर आपने भानु को ले लिया तो भानु और एडिटर जो हैं आपके इमीडिएट नेवर पे, भानु और चारू इमीडिएट नेवर पे नहीं होंगी, और चारू और एडिटर, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया। ये भानु क्लियर हो गया और एडिटर भी आपका, ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। अब भानु और चारू वाला भी क्लियर हुआ, भानु और चारू बहुत दूर हैं, ठीक है, ये भी इमीडिएट नेबर पे नहीं है। ईशा और डायरेक्टर को देखें आप, डायरेक्टर ये है, यहाँ पे ईशा, यहाँ पे आपकी ईशा नहीं, ये तो आपकी ईशा की पोजीशन भी फिक्स है। क्लियर हुआ? अब देखें पीओ जो है आपका, पीओ देव जो है वो मैनेजर नहीं है, देव मैनेजर नहीं है, तो आप ईशा को मैनेजर कर लें, ईशा मैनेजर हो गई, ठीक है। अब एक और ऐसा पॉइंट होगा जिसको आप मिस कर रहे होगे, मैनेजर और क्लर्क आस पास में नहीं है, मैनेजर ये दिया हुआ है, तो यहाँ और यहाँ पे आपका क्लर्क नहीं हो सकता, ठीक है, क्लर्क नहीं हो सकता। तो और ना तो चारू है और ना ही हिना है मैनेजर और क्लर्क, तो देव ही होंगे फिर आपके क्लर्क, ठीक है, देव हो गए क्लर्क। मैनेजर और टीचर आपके पड़ोसी नहीं थे, तो बिल्कुल आपका क्लियर हो गया। टीचर आपके ये दिए हुए हैं, मैनेजर आपके ये हैं, पड़ोसी नहीं है, और क्लर्क और मैनेजर जो हैं आपके वो हैं आपके पड़ोसी होंगे, तो ये आपके हो गए नेवर पे क्लर्क और मैनेजर, ये भी क्लियर हो गया। और चारू और हिना नहीं है, तो ये भी क्लियर हो गया, देव और ईशा हैं क्लर्क और मैनेजर, ठीक है। ये वाले पॉइंट्स आपके क्लियर हुए। अब आप देखें सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए, यहाँ पे भी दोनों चीज़ें डिसाइड हो गई, ऑक्यूपेशन और फ्रेंड्स, जिसका ऑक्यूपेशन है वो, तो यहाँ पे भी बोथ इसमें बस नहीं है, ठीक है, इन दोनों में नहीं है। अब चारू को जो है आपका
क्लर्क और मैनेजर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लें चारों को, एक कोई बच रहा है जो कि आपका नहीं हुआ है, पीओ, प्रोफेसर, टीचर, डायरेक्टर, सुपरवाइजर। तो चारों आपकी सुपरवाइजर हैं, ठीक है। और पीओ आपका, इनका जो दिया हुआ इसमें से एक नेम आपका है जो आपका इसमें कंप्लीट होगा, पूरा पजल जो सॉल्व हो जाएगा आपका वो है गीता। ये है आपकी गीता। ये क्लियर हुआ। तो एक पजल जो है आपका सॉल्व हो गया और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं हुई। आपने इजीली इसका टाइप समझा, ठीक है। टाइप को समझने के बाद आपने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को नोट किए और फिर आपने एक पजल को सॉल्व भी कर लिया। ये आपका पजल का सॉल्यूशन हो गया। अब हम आते हैं इसके कुछ क्वेश्चन के आंसर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द एडिटर, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है एडिटर जो है आपका वो कौन है। तो एडिटर आपका यहाँ पे देखें, आपने जहाँ पर सॉल्यूशन किया है ये है आपके एडिटर, ठीक है। अभी है आपके एडिटर। क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। इसमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो अवी इज एन एडिटर एंड सिट्स ऑन इमीडिएट राइट ऑफ फिजा, ठीक है। अवी एडिटर हैं और फिजा के इमीडिएट राइट में है। ये देखें आप, तो अवी एडिटर तो हैं बिल्कुल, लेकिन फिजा के इमीडिएट लेफ्ट में है, ये आपका गलत है। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपका क्या है, द सुपरवाइजर एंड प्रोफेसर आर इमीडिएट नेबर ऑफ गीता। गीता के इमीडिएट नेबर पे सुपरवाइजर और प्रोफेसर हैं क्या, नहीं है। सुपरवाइजर तो है लेकिन प्रोफेसर नहीं है, ये अभी आपका रॉन्ग हुआ सेकंड भी, ठीक है। थर्ड में आते हैं, फिजा इज अ टीचर एंड सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ ईशा। फिजा टीचर है और ईशा के सेकंड लेफ्ट में है, ठीक है। फिजा आपकी ये है टीचर है और ईशा के फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में भी है। क्लियर हो गया ये पॉइंट। ये आपका इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपका थर्ड पॉइंट अभी तक में ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट एक और पॉइंट आपका है, फिर नन इज ट्रू है। तो यहाँ पे इसको और चेक कर लें आप। चारू इज अ पीओ एंड सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, ठीक है। चारू आपकी पीओ है और इनके सेकंड लेफ्ट में क्या है, चारू आपका ये है। चारू पीओ नहीं है, बिल्कुल गलत। तो ये तो आपका पहले ही गलत हो गया, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या होगा, सी, फिजा इज अ टीचर एंड सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ ईशा। क्लियर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन द एडिटर एंड द सुपरवाइजर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है एडिटर और सुपरवाइजर के बीच में कितने पर्सन्स हैं। तो आप यहाँ पे देखें, ठीक है। क्वेश्चन पे एडिटर आपका ये दिया हुआ है, ठीक है, और सुपरवाइजर ये दिया हुआ है। उसने काउंटिंग इसलिए नहीं बोला क्योंकि दोनों ही आपके एक बीच वाले रो पे है। 1 2 3 यहाँ से भी होगा, 1 2 3 यहाँ से भी होगा। दोनों ही तरफ से हम देखते हैं, लेफ्ट और राइट से। तो आपके जो है इनके बीच में कितने पर्सन है, 3 पर्सन है एडिटर और सुपरवाइजर के बीच में। क्लियर। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ देव। देव का ऑक्यूपेशन बताना है आपको, ठीक है। देव आपका ये दिया हुआ है, ठीक है, और देव का ऑक्यूपेशन आपका है क्लर्क। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा क्लर्क। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे, हु अमंग द फॉलोइंग सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सुपरवाइजर, ठीक है। सुपरवाइजर के सेकंड लेफ्ट में आपको बताना है कौन है, ठीक है। सुपरवाइजर आपकी ये दी हुई है, इनके सेकंड लेफ्ट में आना है। तो इस तरफ आओगे, फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में देव और क्लर्क दिए हुए हैं, ठीक है। अब आप ऑप्शन में चेक करें, देव और क्लर्क हैं सुपरवाइजर के सेकंड लेफ्ट में। बिल्कुल आपका क्लर्क ऑप्शन पे दिया हुआ है, वही आपका
राइट आंसर होगा। क्लियर? आपकी पजल जो है सॉल्व की आपने और उसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी निकाले। ऐसे ही आप जो है और भी पजल को सॉल्व करें। ठीक है, अब हम आते हैं, एक और पजल हमारी दी हुई है, उसको भी हम सॉल्व करते हैं और उसका भी हम आंसर्स निकालेंगे। इसमें भी आपके 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, इस पजल में आपको देखना है कि इसका सबसे पहले टाइप क्या दिया हुआ है पजल का। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा 8 पर्सन P Q R S T U and U V and W are sitting on a row facing towards north। क्लियर? तो यहाँ पे 8 पर्सन दिए हुए हैं और सारे के सारे पर्सन जो है एक रो पे बैठे हुए हैं और उनका फेस नॉर्थ के तरफ है। क्लियर? तो यहाँ से आपको पता लग गया कि हमको करना क्या है। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे फर्स्ट पॉसिबिलिटी ले लें। क्लियर? एक और पॉसिबिलिटी ले लें, 2 पॉसिबिलिटी ले लें। ठीक है, सॉल्यूशन आपका होगा 8 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? 8 पर्सन आपने यहाँ पे ले लिए। क्लियर? अब आप यहाँ पे देखें, पॉइंट्स को नोट करेंगे। अब आप देयर आर 3 मैरिड कपल्स इन द ग्रुप। 3 मैरिड कपल्स हैं इस ग्रुप में, तो आपको उसमें 3 मैरिड कपल्स को डिसाइड करना होगा किस तरीके से वो आपके हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे नोट कर लो फर्स्ट मैरिड कपल, सेकंड और थर्ड, यहाँ पे हम नोट कर लेंगे। ठीक है, 3 मैरिड कपल्स हैं आपके यहाँ पे। एनी पर्सन डज नॉट सिट विथ हर स्पाउस। ठीक है, कोई भी पर्सन अपने स्पाउस के साथ बैठे यहाँ पे अरेंज नहीं है। ठीक है, इतना भी आपका क्लियर है। फिर एस एंड टी बोथ मैरिड बट नॉट टू ईच अदर आर सिटिंग 3 प्लेस अवे फ्रॉम ईच अदर। ये आपका ये वाला जो पॉइंट है, एस और टी जो है आपके, वो 3 प्लेस अवे हैं किससे, एक दूसरे से। ठीक है, लेकिन और दोनों ही आपके मैरिड कपल हैं दोनों ही आपके मैरिड कपल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लें, एक टी है एक एस है जो कि आपके मैरिड कपल है। इसके या तो इसकी वाइफ होगी या इसकी भी वाइफ होगी, या तो ये दोनों ही वाइफ होंगी इसके, इन दोनों के हस्बैंड्स यहाँ पे होंगे। ये आपने इतना आपको क्लियर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए किस तरीके से हमको इसको करना। W इज आ सिंगल। ठीक है, W जो है वो सिंगल है एंड C इज सिटिंग एट अ मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस फ्रॉम यू। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको कि W और Q में आपका W और U में मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस होना चाहिए। ये क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट, अब देखें यहाँ से P इज नॉट मैरिड टू S। ठीक है, P इज नॉट मैरिड टू S। थर्ड पॉइंट आपका है देयर आर एग्जैक्टली 4 पीपल सिटिंग बिटवीन W एंड Q। ठीक है, W 1 2 3 4 पीपल सिटिंग बिटवीन W एंड Q। ये भी क्लियर हुआ। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आपका दिया हुआ है R हु इज मैरिड टू Q। ठीक है, R और Q जो है वो दोनों एक और आपको कपल मिल गए। ठीक है, इतना आपका क्लियर हुआ। Q इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ P। Q जो है वो इमीडिएट नेबर है
किसका? पी का। ये भी क्लियर हुआ आपका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यू इज अनमैरिड। यू आपका मैरिड है, ये भी आपका क्लियर होते जा रहे हैं आपके सारे पॉइंट्स, ठीक है। एंड ही इज नॉट सिटिंग ऑन द राइट ऑफ एनी ऑफ द मेंबर। और आपका यू जो है वो किसी के भी राइट में, कोई भी मेंबर के राइट में नहीं है। यू के राइट में कोई भी पर्सन नहीं है, ठीक है। ये आपके सारे पॉइंट्स हो गए। अब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इम्प्लीमेंट आप कैसे स्टार्ट करते हो ये आप देखो। ये जो फर्स्ट पॉइंट था आपका, इसमें हम देखते हैं सबसे पहले W और U जो है आपके, इनमें डिस्टेंस होनी चाहिए, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस, उसने ये बोल दिया है पहले ही, ठीक है। इस पॉइंट को देखें आप, और U के राइट में कोई नहीं होगा, तो आप U अगर यहाँ पे लेते हैं तो U के राइट में आपको जो है U is unmarried and he is not sitting on the right of any person। मतलब U जो है वो किसी भी पर्सन के राइट में नहीं होगा, ये एनी पर्सन के राइट में U नहीं होगा, तो U आपका यहाँ पे लास्ट में ही होगा, ये आप क्लियर रखें। और U और W के बीच में मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस है, तो U आपने एक बार यहाँ पे लिया, ठीक है। तो आप W को कहाँ लोगे ये आप देख लो, यहाँ ले लो, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले जो पॉइंट में आपने एक बार U को यहाँ पे लिया और एक बार W को ये लास्ट वाले पोजीशन पे ले लिया। अब क्या है, W और Q के बीच में आपके 4 पर्सन्स हैं, तो 1 2 3 4 पर्सन्स, यहाँ पे आपका Q डिसाइड हो गया। सेम W 1 2 3 4 पर्सन्स, यहाँ पे आपका Q हो गया। क्लियर करते चलें, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें, उसने एक लाइन यहाँ पे बोली थी, एनी पर्सन डज नॉट सिट विथ हर स्पाउस। कोई भी पर्सन उसके मतलब कि कपल जो है, कोई भी कपल आपके साथ में नहीं सिट है। यहाँ पे कोई भी पर्सन साथ में, जैसे कि यहाँ पे R और Q कपल है, तो Q का पोजीशन यहाँ पे डिसाइड हो गया है, तो इसका इमीडिएट नेबर यहाँ पे R नहीं होगा। क्लियर, Q का ना तो यहाँ पे R होगा और ना ही आपका इस पोजीशन पे होगा और ना ही आपका इस पोजीशन पे होगा। इस पॉसिबिलिटी में ना यहाँ पे भी R नहीं होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है आपका, P S का पड़ोसी नहीं है, अभी आप इसको स्किप करें। P का इमीडिएट नेबर आपका क्या दिया हुआ है, Q। इमीडिएट नेबर Q is an immediate neighbor of P। R who is married to Q is an immediate neighbor of P। मतलब कि R और Q जो है आपके, R और P जो है आपके वो इमीडिएट नेबर पे होंगे। ठीक है, तो आपका अभी R डिसाइड नहीं है, आप कहाँ पे R को रखते हो। ये आपने इतना क्लियर किया है यहाँ से। ठीक है, अब आप ये चेक करें कि किस किस का जो है सिंगल पर्सन आपका कौन है, W है सिंगल पर्सन। ठीक है, तो ये आप इसको यहाँ पे ऐसे डॉट लगा के रखें दोनों में ही। Q नहीं है सिंगल, U भी आपका सिंगल है। ठीक है, उसने बोल दिया पहले ही कि U आपका अनमैरिड है, तो इसमें भी आपने इसमें डॉट रख दिया।
ठीक है, अब इन दोनों के जो T और S है इनके हमको कपल चाहिए। ठीक है, तो P और S जो है पड़ोसी नहीं है, लेकिन ये दोनों कपल जरूर होंगे किसी ना किसी के। क्यों? क्योंकि आपको जो है यहाँ पे उसने इमीडिएट नेबर पे नहीं है बोल दिया है, तो जरूर वो किसी ना किसी के स्पाउस होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको चेक करना है। कैसे चेक करोगे आप? R और P इमीडिएट नेबर पे है और S and T बोथ मैरिड बट नॉट टू ईच अदर एंड 3 places अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो S और T जो है इनकी पोजीशन अगर हम फिक्स करते हैं 3 places में, तो S आपका यहाँ पे होगा 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे आपका क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। सेम इसमें आप देखें, अगर आप यहाँ पे S लेते हैं, ठीक है, 1 2 3, यहाँ पे आपका हो जाएगा T। क्लियर हुआ? ये भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? एक कपल तो आपका ये डिसाइड है, 2 कपल्स और हमको डिसाइड करने हैं। 3 मैरिड कपल हैं आपके। ठीक है, अब आपको यहाँ पे V और कौन कौन बच रहा है? V बच रहा है आपका। ठीक है, R और V और R आपका बच रहा है और P है। तो P इमीडिएट नेबर पे, तो मतलब यहाँ पे P नहीं होगा। तो P आप अगर यहाँ पे लेते हो तो P और T आपके क्या हो गए? कपल हो गए। एक कपल ये भी डिसाइड हो गया। अब S का कपल और ढूंढना है आपको, वो भी आपको डिसाइड करना है। P और S इमीडिएट नेबर पे नहीं होंगे, ये पॉइंट भी आपका यहाँ पे आप देखें P और S का इमीडिएट नेबर। ठीक है, तो R और P इमीडिएट नेबर पे हैं, तो R और P इमीडिएट नेबर पे यहीं पे ही होंगे। क्यों? ये हो गया R और P इमीडिएट नेबर पे। ये वाला पॉइंट आपका रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे R और P लेते हैं इमीडिएट नेबर पे, तो यहाँ पे P का इमीडिएट नेबर R तो हो गया, लेकिन P और S आपके यहाँ पे पड़ोसी हो जाते हैं। तो ये पॉइंट आपका फर्स्ट पॉसिबिलिटी आपकी रॉन्ग है। सेकंड पॉसिबिलिटी आपकी अभी तक तो ट्रू है। अब देखें, सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन बच रहा है बीच में, तो वो क्या होगा? V। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 2 फैमिली 2 तो आपको डिसाइड होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब उसने बोला अनमैरिड और मैरिड का, R और Q जो है वो मैरिड है, R और Q मैरिड है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके T और P मैरिड कपल है, T और P मैरिड कपल हो गए। फिर उसके बाद आपका V और S मैरिड कपल है। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया था कि उन लोग जो हैं कपल्स जो हैं वो एक के बाद एक नहीं यहाँ पे अरेंज होंगे, उनकी पोजीशन आपकी चेंज रहेगी। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे R और Q ये दोनों मैरिड कपल हुए, S P और T हुए, P आपका ये दिया हुआ है P और T मैरिड कपल हुए, 1 2 2 मैरिड कपल हो गए। S और V, S और V आपके ये मैरिड कपल हुए। क्लियर हुआ? तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया और आपका जो है सॉल्यूशन भी यहाँ पे हो गया। क्लियर? अब हम आते हैं इसके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स
पेयर्स रिप्रेजेंट द मैरिड कपल इन दैट ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आपके कौन कौन से मैरिड कपल थे। आर क्यू था, वो नहीं है। पी ओ वी था क्या? पी ओ वी भी नहीं है। पी टी एस वी, ठीक है, पी टी ऑप्शन में दिया है, पी टी बिल्कुल दिया है, यही आपके मैरिड कपल हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चेक करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग पी। पी इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ यू, यू के थर्ड लेफ्ट में पी है क्या? यू ये दिया हुआ है, नहीं है लेफ्ट में, यू के यहाँ पे राइट में ही है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। P इज सिटिंग बिटवीन Q एंड T, P Q और T के बीच में है। P आपका ये दिया हुआ है, Q और T आपके ये हैं, नहीं है। ठीक है, ये भी रॉन्ग हुआ। P इज सिटिंग मिडिल ऑफ द रो, P मिडिल पे नहीं है आपका, ये भी आपका रॉन्ग हुआ। V इज थर्ड राइट ऑफ P, P के थर्ड राइट में V है क्या? P आपका ये दिया हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में V। ठीक है, ये यहाँ पे अभी तो ये वाली पोजीशन जो है वो क्लियर है। V इज थर्ड राइट ऑफ P, आपको ये ट्रू है। ठीक है, P के रिगार्डिंग। फिर आपका यहाँ पे देखें S एंड R, ये वाला जो कंडीशन है उसने उल्टा यहाँ पे कर दिया। P इज थर्ड राइट ऑफ V, इस तरीके से आपका ये क्लियर होगा। ठीक है, S एंड R आर इमीडिएट नेबर ऑफ P, S और R इमीडिएट नेबर है P के, तो दोनों तो नहीं है। ठीक है, R है P का इमीडिएट नेबर बट S नहीं है, तो इसका ये रॉन्ग हो गया। फर्स्ट आपका जो आंसर आया है 7 नंबर का, वो है P इज थर्ड राइट ऑफ V। फिर नेक्स्ट है, What is the position of R with respect to S? S के रिस्पेक्ट में R की पोजीशन आपको यहाँ पे बतानी है। S के रिस्पेक्ट में R की पोजीशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टू द राइट। क्लियर? फिर हाउ मैनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन Q एंड T, Q और T के बीच में आपको बताने हैं कितने पर्सन्स हैं। तो आपका Q ये दिया हुआ है, T आपका ये दिया हुआ है, Q और T के बीच में 1 पर्सन है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T। T के इमीडिएट लेफ्ट में आपको बताना है क्या है। T आपका ये दिया हुआ है, इसका इमीडिएट लेफ्ट में V है। ये क्लियर हुआ? ठीक है, आपका जो है इतना क्लियर हो गया। अब आप जो है इसमें देखते चलें और इसका सॉल्यूशन भी करते चलें। किस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे ये आप देखें। ठीक है, ऐसे हमने जो है 2 आपके पजल को सॉल्व किया और 2 पजल मतलब कि आपके 10 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, ऐसे ही आप पजल को सॉल्व करते रहें। जितने ज़्यादा आप पजल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको उतने जल्दी आपका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो आप जो है पजल के क्वेश्चंस को लगाते चलें। फिर और वीएन क्लासेस में आपको सारी सीरीज़ आपको मिल जाएंगी। एडवांस बेसिक टू एडवांस है, तो बेसिक में आपको सारे टॉपिक्स के जो है बेसिक क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपके पजल के अलावा कुछ आपके क्या क्या चल रहे हैं उसमें देखो। पजल के अलावा जो टॉपिक हैं आपके सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है, डायरेक्शन, डिस्टेंस, मिसलेनियस क्वेश्चन, ऑर्डर लिंकिंग, ये सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो पे अवेलेबल हैं बीएन क्लासेस पे। और एक आपकी टॉप 100 पजल सीरीज़ भी चल रही है। ये जो है आपकी मेंस लेवल की पजल की सीरीज़ है, इसके साथ भी आप बने रहें। ठीक है,
उसके बाद जो है आपका एक एग्ज़ाम कैलेंडर का एक सीरीज़ दिया हुआ है 2024 में। आपके अभी जो क्लर्क एग्ज़ाम हुआ था मेंस का, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पड़े थे और इसके भी आपके मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी थे, आपके हैं अभी मेंस के, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। और उसमें कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी उस सीरीज़ में आपको देखने को मिलेंगे। और एक और सीरीज़ है हमारी, वो है आपकी क्या, शॉर्ट्स की सीरीज़। उसमें आपको सभी टाइप के शॉर्ट्स की सीरीज़ में आपको सभी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, तो ऐसे आप वीएन क्लासेस में देखें और सॉल्व करें क्वेश्चंस, आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ओके, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और भी पजल के क्वेश्चंस के साथ। ओके।